मेरा नाम जीशान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो टॉपिक है आपको ये बहुत ज्यादा खास होने, कुछ मोटिवेट मिलेगा फॉर माय एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कहता मैं कोई फिलोसफर हूँ या फिर कोई मोटिवेशन स्पीकर हूँ, बट जो भी चीजें मैं सीखा हूँ वो आप लोग तक पहुंचाता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, और आप लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और जो कमेंट्स मुझे मिलते हैं, जो एक जैसा कि मैं बताया कि लोग बहुत सारे मुझे कमेंट्स करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हूँ क्या मैं सीए हूँ या फिर अकाउंटेंट। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों से, बिकॉज लॉट्स ऑफ कमेंट जैसा कि मुझे मिलता है मेरे यूट्यूब चैनल पर और मुझे मिलता है मेरे इंस्टाग्राम से, बट मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, ये क्लियर किया जाए कि एक्चुअल में हूँ क्या। और बहुत सारी चीजें भी ऐसे बताऊंगा जो आप लोग को जानना जरूरी है फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। सो स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो में कि जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सीए हैं या फिर अकाउंटेंट। देखिए, मैं सीए नहीं हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, स्टिल लर्नर। मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि वो सारी चीजें अब ये पूछे कि इतने 2-3 साल हो गए हैं आपको अभी भी सीख रहे हो। देखिए, जो चीजें सीखनी अकाउंटिंग, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अकाउंटिंग की एक सीमा होती है, आप सीख सकते हैं अकाउंटिंग की, बट टैक्सेशन में जब आप जाते हैं तो वहां कोई सीमा नहीं होती। वहां आपको अपडेट होना पड़ता है, राइट। पहले ईवे बिल नहीं था, ईवे बिल आ गया, फिर उसके बाद इनवाइस नहीं होता, इनवाइस आ गया। तो सारी चीजें टैक्सेशन में चेंजेस होती रहती है और आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना रहता है, समझना रहता है। सिर्फ सीखना प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है टैक्सेशन में, आपकी थ्योरिकली आना चाहिए कि एक्चुअली में क्या सेक्शन है, क्या सब सेक्शन है, ये सारी चीजें। अब ये मैं नहीं ये कहता कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन हूँ, नहीं। जो भी चीजें मैं सीख रहा हूँ, जो भी चीज सीखता हूँ, जो भी चीजें मुझे आती है, मैं अपने क्लाइंट्स का अच्छे खासे हैंडल कर लेता हूँ। और मैं अपने ऑफिस में भी कोई सीनियर नहीं हूँ, मेरे भी आगे सीनियर है। हाँ, उन सबसे सीनियर हूँ जो नए बंदे आते हैं। वो तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या आपसे बोलना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि मैं बोला कि बहुत कुछ इस वीडियो से आप सीख सकते हैं, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आप सीख सकते हैं, जो भी मैं चीज बताऊंगा उससे आप सीख सकते हैं। वीडियो को टिल द एंड देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा एक्चुअली मैं क्या था और क्या आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। देखिए, बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लेते हैं, प्लीज लाइक करें और उन तक शेयर करें जो इस फील्ड में आना चाहते हैं टैक्सेस में। सो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपने पूछा कि आप सिर्फ सीए है या फिर अकाउंटेंट। देखिए, मैं सीए अगर मैं बोलूँ तो मैं सीए नहीं हूँ। अगर ये आपके मन में सवाल आते होंगे कि आपने सीए क्यों नहीं किया, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सीए मेरे बचपन से ख्याल में ही नहीं था। क्योंकि हम लोग जहाँ पढ़े, जहाँ मेरी बचपन गुजरी, तो वहाँ मुझे लगता है, मेरी पर्सनल अगर एक्सपीरियंस आप पूछेंगे तो कोई मुझे कि सीए मुझे मालूम था, चार्टर्ड अकाउंटेंट मालूम था, लेकिन कैसे बनना है और उसके पीछे का क्या लॉजिक होगा या फिर क्या चीजें होंगी, वो चीज से मैं अवेयर था। और फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं इस तरह का स्टेप लूं। और सेकंड, जो मेन रीजन ये भी था कि मैं कोई एक होता है गुड स्टूडेंट्स कि इसके अंदर पोटेंशियल था होगा, तो वो भी मेरे अंदर नहीं था। मैं ये कहोगे कि मैं बहुत अच्छा था अपने मार्क्स को लेकर, जो चल रहा था वैसा चलने दे रहा था। और बहुत सारी चीजें सर्कमस्टांसेस आई। अब ये भी नहीं है कि एक वीडियो और बनाऊंगा जो सेपरेट मैं रखूंगा कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, बट ये मोटा मोटी बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को कि ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था सीए बनने के लिए। हाँ, मुझे जैसा कि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो में बोला कि कंप्यूटर मुझे काम करना अच्छा लगता था। हालांकि मेरे पास कंप्यूटर नहीं थे ना, तो मुझे अच्छा लगता था एंड रियलाइज कि यार ऐसा काम करूं जो कंप्यूटर पे वर्क हो, वो मुझे अच्छा लगता था। अब सीए, जैसा कि आप लोग सोचते हैं कि मैं अकाउंटेंट हूँ, स्टिल लर्नर, जैसा कि मैं बोला, और मुझे अच्छा लगता था। मैं सोच रहा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो फिर मैं अकाउंटेंट की नॉलेज हुई, मीन्स कि यहाँ पर सीखो, यहाँ से अकाउंटेंट आप बन सकते हो। लेकिन ये ख्याल भी नहीं था कि सीए कैसे बनते हैं ना। फिर जैसा कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी मेरी, जिसकी वजह से मैं इसको कैरी ऑन नहीं कर सका। जब मैं पकड़ा ही नहीं तो उसके आगे को सोच भी नहीं सकता था। हाँ, यहाँ पर मैं सेफम में मेरी इंटर्नशिप हुई, यहाँ पर मैंने सीखा एंड स्टिल यहीं पर मैं जॉब भी कर रहा हूँ अपने जो भी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से। और फिर उसके बाद रियलाइज हुआ कि जो चीजें मैं कर रहा हूँ उसे उस चीजों को शेयर क्यों ना करूँ, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी थी लोगों को समझाने की,
लोगों के बीच में बोलने की, क्योंकि स्पीकिंग, क्योंकि जब आप स्पीकर कोई देखते हो तो उनके अंदर एक जुनून होता है बोलने की। जब आप बोलते हो तो लोग सुनने के लिए बेकरार रहते हैं, बहुत लोग उनकी बातों को सुनना चाहते हैं। तो मेरे अंदर थोड़ी सी वो क्वालिटी थी कि मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, चाहे वो 10 लोग हो, 20 लोग के बीच में बात कर सकता हूँ। एंड फिर जैसा कि यूट्यूब मुझे मिला एंड रियलाइज हुआ कि क्यों ना इस पे वीडियोस बनाया जाए, जो भी मैंने सीखा है क्यों ना बताया जाए। जैसा कि फिर उसके बाद मैंने वीडियो स्टार्ट किया, उस पर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने रिस्पॉन्स के बारे में नहीं सोचा। मैं सोचा कि आज ना कल तो रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। और एक वीडियो मैंने बनाया था, हाउ टू बिकम अकाउंटेंट, ऑफिस में कैसे काम करते हैं, क्योंकि मैं वो चीज कर रहा था, मैं जान रहा था कि ऑफिस में कैसे काम होते हैं, सेवा में कैसे काम होते हैं, और वो वीडियो मैंने अपलोड कर डाले। और फिर वहां से जो मुझे बूम मिला, 81 प्लस सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं, अभी 82 इंशाल्लाह 100 भी होंगे जल्दी। तो वो सारी चीजें जब होती ही गई और मेरे मन में और मेरी लाइफ में चेंजेस आते गए कि क्यों ना और मेहनत किया जाए। और फिर उसके बाद मेहनत करता गया, यहाँ तक मैं पहुंचा। और अभी बहुत मेहनत बाकी है, कुछ नई चीजें लानी है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिससे आप लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेट मिले, कुछ नॉलेज मिले रिगार्डिंग जो भी मैंने किया है। और भी कुछ नया चीज लाने वाला हूँ, उसके लिए कि कंसिस्टेंसी, मैं बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी हमेशा बना के रखो, फोकस हमेशा करते रहो, नई चीज सीखते रहो, स्किल्स पे काम करो। ये सारी चीजें अपने वीडियोस में बताता हूँ। लेकिन ये भी नहीं है कि डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता। मैंने बहुत टाइम डिस्ट्रैक्शन भी फील किया कि यार, जैसा कि मैं बोला हूँ बहुत ऐसी कुछ ऐसी वीडियो में मैं बोला हूँ कि कभी कभी लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, क्या मेरे लिए सुटेबल वर्क है क्या। यूट्यूब पे जब कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता था तो लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ सफल हो पाऊंगा। लेकिन मैं ये सोचता था कि सफलता के पीछे सबसे बड़ी रीजन वो है मेहनत, कंसिस्टेंसी, और आपके पास स्किल हो वो चीज के लिए जो चीज आप करने जा रहे हैं। एक्सपीरियंस तो अपने आप आ जाएगी करते करते, जैसा कि मैं जैसा बोल रहा हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ। लेकिन मेरी पहली वीडियो अगर देखेंगे तो वहां पर भी बहुत सारे मसले होते थे, प्रॉब्लम्स होते थे, क्योंकि मैं कैमरे के सामने जल्दी फेस नहीं कर पाता था। लेकिन मेरे बोलने की जो तरीके हैं लोगों को अच्छा लगा, समझाने के जो तरीके हैं वो लोगों को अच्छा लगा, जिससे मैं यहाँ तक पहुंच पाया। और मेहनत करते रहे, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेहनत, अगर कुछ लक्ष्य है, कुछ ड्रीम्स है आपके, तो बिना मेहनत के, कड़ी मेहनत के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यही हमें हमेशा कहता हूँ और करता हूँ कि हमेशा फोकस्ड रहूं। हाँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि दिल को बुरा फील होता है कि यार, जिस काम को मैं सोच रहा हूँ आगे बढ़ूं, उस काम में मैं क्यों पीछे जा रहा हूँ। तो ये चीजें अगर मैं यही सोचकर गिव अप कर देता तो आई थिंक मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो उस चीज को मैंने साइड किया, और जो चीजें मेरे मन में थी कि नहीं, मुझे फोकस रहना है, मुझे अपने स्किल्स पर काम करना है, मुझे अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है, तो आज जाके मैं यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सक्सेस पा लिया हूँ। और स्टिल कि जो भी चीज आप सोच रहे हो कि आप, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे अच्छे फर्म नहीं मिल रहे हैं, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो उन सारी चीजों का एक ही इलाज है, वो है जो मैं पर्सनली बिलीव रखता हूँ, वो है कंसिस्टेंसी और नेवर गिव अप। फोकस रहे अपने कामों पे, आज ना कल होता है, लेकिन उसके पीछे जो ये सारी चीजें वो आपको रहना पड़ेगा। कभी कभी रियलाइज होगा कि गिव अप कर देते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है। नहीं, अगर आपके मन में है कि मैं कर सकता हूं तो वो चीजें आप करते हैं। जो चीजें हैं वो आपके हिसाब से, जैसा कि हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से सारी चीजें चले, तो कभी कभी नहीं, परिस्थितियां नहीं अच्छी होती, जिसके कारण कि हमारे हिसाब से कुछ चीजें नहीं चल सकती। बट मेहनत और लगन एक ऐसी चीज है कि आपके हिसाब से वो चलने लगेगी, बट उसके ऊपर आपको काम करना है। तो आप फोकस्ड रहे, काम करें, चाहे जो भी काम करें आप उस पर काम करते रहे, सीखते रहे, न्यू चीजें सीखते रहे। आई एम श्योर कि आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे जो भी आप काम करें। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को जरूर शेयर करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए फॉर मोटिवेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।